होली केवल रंग और मस्ती का त्योहार नहीं है, बल्कि भक्ति, प्रेम और जीवन के उत्सव का एक अनोखा प्रतीक है। यह त्योहार देश के विभिन्न प्रांतों में अलग अलग रंगों और परंपराओं के साथ मनाया जाता है, जो प्रकृति में नए जीवन का उत्सव और मानव हृदय में आशा फैलाता है। लेकिन होली केवल खुशियों और खेल तक सीमित नहीं है। यह पौराणिक कथाओं और सनातन मूल्यों के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। आइए जानते हैं होली के पीछे छिपी प्राचीन और रोचक पौराणिक कहानियाँ। प्रहलाद और होलिका की कथा। यह कथा भगवान विष्णु के प्रति अटूट भक्ति की विजय का प्रतीक है। हिरण्यकश्यप, जिसे राक्षसों का राजा भी कहा जाता है, अपने राज्य पर शासन करता था। उसका एक पुत्र प्रहलाद था, जो लगातार भगवान विष्णु का नाम जपता रहता था। यह हिरण्यकश्यप को बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसने उसे मारने का निर्णय लिया। इसके लिए उसने अपनी राक्षसी बहन होलिका को बुलाया और प्रहलाद को मारने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए कहा। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ गई। उसे अग्नि से अद्भुत का वरदान प्राप्त था, लेकिन जब उसने प्रहलाद को मारने के लिए आग में बैठी तो भगवान विष्णु की शक्ति से प्रहलाद सुरक्षित रह गया और होलिका राख हो गई। तभी से होली मनाई जाती है। होलिका दहन, जिसे छोटी होली भी कहा जाता है, रंगों की होली से एक दिन पहले मनाई जाती है और यह अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। राधा कृष्ण की फूलों वाली होली। ब्रज की होली विश्व प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि एक बार भगवान कृष्ण लंबे समय तक राधा जी से दूर रहे, जिससे राधा और गोपियां दुखी हो गई और प्रकृति भी सूख गई। अपनी भूल का एहसास होने पर कृष्ण राधा के पास गए। राधा से मिलकर कृष्ण ने प्रेम से फूल फेंके और राधा ने भी प्रत्युत्तर में फूलों की वर्षा की। यह देख गोपियों ने भी एक दूसरे पर फूलों की वर्षा की। द्वापर युग से चली आ रही यह परंपरा प्रेम, भक्ति और प्राकृतिक रंगों के उत्सव के रूप में मनाई जाती है। भगवान शिव और कामदेव की कथा। दक्षिण भारत में होली मुख्यतः काम दहन या काम विलास के रूप में मनाई जाती है। सती की मृत्यु के बाद भगवान शिव गहन ध्यान में लीन हो गए। देवी पार्वती ने शिव को प्रसन्न करने के लिए कामदेव की मदद ली। कामदेव ने शिव पर अपने प्रेम बाण छोड़े, जिससे शिव का ध्यान भंग हुआ और उन्होंने क्रोध में अपनी तीसरी आंख खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। ऐसा माना जाता है कि होली के दिन ही भगवान शिव ने कामदेव का अंत किया था। राजा रघु की कथा। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को सतयुग के राजा की एक कहानी सुनाई थी। राजा रघु के राज्य में दोंडा नाम की राक्षसी छोटे बच्चे को परेशान करती थी। गुरु वशिष्ठ के निर्देश पर गांव के बच्चों ने उस राक्षस की मिट्टी की प्रतिमा बनाई। उसके चारों ओर लकड़ी और घास डालकर आग लगाई। जैसे ही प्रतिमा जली, राक्षसी भी समाप्त हो गई और लोग खुशी में होली का त्योहार मनाने लगे। होली केवल रंग फेंकने का त्योहार नहीं है, यह प्रेम, भाईचारे और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। यह त्योहार हमें याद दिलाता है कि जीवन में रंग और खुशियां फैलाना कितना महत्वपूर्ण है। आइए होली के इस उत्सव की खुशियां, सम्मान और भक्ति के साथ मनाएं और जीवन के हर पल में आशा और प्रेम के रंग भरे। होली खुशहाल, रंगीन और यादगार बने, इसी शुभकामनाओं के साथ हैप्पी होली है।